सपोज मान लो प्रकाश के अपवर्तन में हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपवर्तन होता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, क्या होता है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब हो जाएगा कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस तरह से आएगी तो अपने मूल पथ से न जाकर के हल्का से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो सबसे पहले जिस सतह पर टकराती है उस पे हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। उस पे क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। उस पे एक लंब डाल देते हैं। नहीं, अब इसको जाना चाहिए सीधे। कहाँ जाना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जा करके वो हल्का सा जो है ना वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब मुड़ने के लिए या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी और नहीं तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब ये निर्भर करता है ना कि ये दूसरा माध्यम किस टाइप का है, दूसरा माध्यम किस टाइप का है। ठीक है, यदि सघन होगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी और यदि विरल होगा तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो मान लो इसको हम सघन माध्यम मानकर चल रहे हैं तो मुड़ना तो किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये है आपका हवा, ये क्या चीज है, हवा है। और ये आपका क्या चीज है, पानी। ये क्या चीज है, पानी। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि एक और माध्यम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक और, चलो एक और अपवर्तन का केस यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया, मान लो ये हो गया आपका हवा, कौन सी हो गया, और ये हो गया आपका पानी हो गया। कांच ले लें, चलो कांच ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अब हम क्या करते हैं कि एक किरण लेते हैं हवा से पानी में, हवा से पानी। तो चलिए किरण ले लो, ये किरण जो है ना हवा से आ रही है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक लंब डालोगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। अच्छा, अब ये कल्पना करते हैं, मान लो ये वाला कोण जो है ना स्टार्टिंग में ये है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो स्वाभाविक ये थोड़ा सा कम होगा, इसको हम मान लेते हैं 25 डिग्री, ठीक है ना। 25 डिग्री मान लेते हैं। और सपोज मान लो कि ये भी जो है ना 30 डिग्री, ये भी क्या चीज है, 30 डिग्री है। अब हमारा प्रश्न है कि आपतन कोण दोनों का सेम है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। जैसे इसमें 25 डिग्री है तो क्या इसमें भी 25 डिग्री होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा इसमें, जैसे इसमें 25 है तो क्या इसमें भी 25 होगा, 25 होगा कि कुछ और होगा, क्या होगा, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, कम होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ना वो निर्भर करता है कि दूसरा माध्यम किस टाइप का। पहला माध्यम सेम रहे तो वो निर्भर करता है कि दूसरे माध्यम के नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो लाइट आप ले रहे हो ना उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ना वो किस पर निर्भर करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, दूसरा माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर, मतलब माध्यम किस टाइप का है। दूसरा ये निर्भर करता है कि जो किरण आप ले रहे हो ना उसका वेवलेंथ किस टाइप का, तरंगदैर्ध्य किस टाइप का है। जैसे तरंगदैर्ध्य आपको बता चुके हैं, 9th क्लास में आप पढ़े हुइएगा। जो प्रकाश जो होता है ना वो इस टाइप का उसका पैटर्न बनता है। एक वेव है, प्रकाश कौन सी है, एक वेव है जिसका पैटर्न क्या होता है, इस टाइप से बनता है। तो इसको हम जो बोलते हैं ना, ये वाला चीज आप जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं श्रिंग। क्या बोलते हैं, श्रिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये भी श्रिंग हो गया, ये भी श्रिंग। और इसको क्या बोलते हैं, गर। क्या बोलते हैं, गर। मतलब इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ट्रॉफ बोलते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ बोलते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। जैसे देखो ये लाल, अब हम जानते हैं प्रकाश आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रकाश जो है सात, प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का। मतलब 7 तो वेवलेंथ मिल करके एक साथ चलता है। और सातों वेवलेंथ जब जब एक साथ जब चलता है ना तो हमें व्हाइट दिखाई देता है। सातों वेवलेंथ जब एक साथ चलता है तो किस कलर में दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। इसीलिए हमें प्रकाश जो होता है ना उजला दिखाई देता है, नहीं उजला फील करते हैं। और अब हम बात करते हैं, जैसे अब इसको हम
यदि प्रिज्म से होकर के पास करोगे ना तो प्रकाश के जो 7 अवयवी रंग है ना वो सातों रंग आपका अलग अलग बंट जाता है, दिख जाता है, जो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान दो कि यहाँ पर मान लो रेड लाइट हो गया, येलो हो गया, ये ब्लू हो गया, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है, और उसके अपेक्षा इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, ब्लू का। किसका, ब्लू। और सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का होता है। ब्लू हो गया या बैगनी हो गया, है कि नहीं। तो चलो, अब यहाँ पर हम दोनों हवा है, दोनों कौन सी है, हवा है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इस चीज को समझो कि ये हवा से पानी में आ रही है, ये हवा से कांच में आ रहा है। अपवर्तन कोण दोनों का, सॉरी, आपतन कोण दोनों का कौन सी है, सेम है। तो हमारा प्रश्न है कि ये पानी में जा रही है तो ये 25 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब अपवर्तन कोण हो गया 25 डिग्री। तो ये कितना बनेगा, 25 से ज्यादा या कम, कम बनेगा, क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन है ना वो दूसरे माध्यम के नेचर पर निर्भर करता है। तो ये पानी है और ये कांच है, तो ये दोनों में जो है ना ये सघन है। ये दोनों की तुलना करो, पानी और कांच में, तो कांच कौन सी है, सघन है। तो सघन है ना, तो इस स्थिति में ये क्या होगा, ये थोड़ा सा और इधर मुड़ जाएगा। मतलब ये 25 डिग्री है ना, तो ये कितना बना करके आगे जाएगा, ये लगभग मान लो, सपोज कल्पना करो इसे कम बनाएगा, तो इसको मान लेते कितना, 25, कितना, 25 मान लेते, सॉरी 25 तो है ही, इसको 20 मान लो, क्या मान लो, 20 मान लो। तो पहला चीज समझ में आ गया कि ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है जो दूसरा माध्यम है ना, इसके प्रकृति पर, इसके नेचर पर निर्भर करता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ एक रेड लाइट ले रहे हैं, माध्यम सेम रख रहे हैं, ये रेड लाइट, अब ये भी पानी कर देते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, पानी, इसको हटा देते हैं और इसको हम रख देते हैं ये पानी। ये माध्यम आपका कौन सी हो गया, अब दोनों माध्यम हमने सेम रख दिया, दोनों माध्यम से। अब लाइट का जो है ना कलर बदल देते हैं, लाइट के क्या बदलते हैं, कलर बदल देते हैं, लाइट का हम कलर बदल देते हैं, लाइट का हम कलर बदल देते हैं, लाइट का कलर बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं रेड लाइट, कौन सा लाइट ले रहे हैं, रेड लाइट, लाल ले रहे हैं, चलो लाल ले रहे हैं। ये किरण यहाँ से आ रही है, अपवर्तन होगा नहीं, तो चलो अपवर्तन भी करा देते हैं। तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, चलो ऐसे मुड़ गई, मान लो ये भी 25 डिग्री बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्लू, कौन सा, ब्लू ले रहे हैं यहाँ पर। अब हमारा प्रश्न है, ये जो ब्लू हम लेंगे तो क्या ये भी 25 बनाएगी या 20 या 25 से ज्यादा है, मतलब मान लो मतलब इससे एक तो ये बताओ, ये दोनों ही पानी हो गया, दोनों ही पानी है, सेम माध्यम है, तो यहाँ 25 बना, तो यहाँ पर ये ब्लू लेंगे तो 25 बनेगा या 25 से ज्यादा या 25 से कम, सोच कर बोलिएगा। देखो, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, यहाँ पर लिखा है जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है ना वो कम उड़ता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है ना वो ज्यादा उड़ता है। तो इसका तरंग दैर्घ्य कम है, सॉरी इसका तरंग दैर्घ्य कौन सी है, ज्यादा है, तो ये कम मुड़ेगी। और इसका तरंग दैर्घ्य कौन सी है, कम है, तो कम है तो ये ज्यादा मुड़ेगी। जिसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम मुड़ती है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा मुड़ती है। याद रहेगा इतना। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, कौन सी है, ज्यादा, तो ये कम उड़ेगी, तो ये 25 डिग्री। तो स्वाभाविक है इसका वेवलेंथ कौन सी होता है, कम, ये ज्यादा मुड़ेगी, क्या होगी, ज्यादा। ये 25 है तो हो सकता है ये 22 हो जाए, नहीं 20 हो जाए, इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से सकता है, इस टाइप। याद रहेगा ना, माध्यम सेम हमने रखा है, पहले क्या था, अलग अलग चीजों को समझिएगा। पहले पानी था, कांच था, इसलिए आपको लग रहा था कि ऐसा दोनों में जो सघन है, इसीलिए आप ज्यादा मोड़ दिए थे इसको। लेकिन इस बार हम माध्यम दोनों का सेकंड सेकंड माध्यम दोनों हम सेम लिए हैं। तो जब सेम लिए है ना,
लेकिन लाइट हम अलग अलग ले लिए हैं, इसमें रेड ले लिए हैं और इसमें कौन सी लिए हैं, ब्लू लिए हैं। तो इस स्थिति में अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा मुड़ेगी कि ये ज्यादा मुड़ेगी। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम मुड़ेगी। तो मान लो स्टार्टिंग में 25 डिग्री से मुड़ गई है, मतलब इसका अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण कितना हो गया, 25 डिग्री। तो इसका अपवर्तन कोण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा मुड़ेगी ना। अभिलंब की ओर क्या होगी, ज्यादा मुड़ेगी। तो अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगी मतलब एक कोण क्या हो जाएगा, याद रहेगा इतना। तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसका मुड़ना जो है ना, यदि दोनों माध्यम सेम है तो ये निर्भर उसका अपवर्तनांक जो है ना, ये निर्भर करता है क्या कहते हैं, उसके जो दूसरा माध्यम है उसके प्रकृति पर, नेचर पर। और दूसरा निर्भर करता है कि लाइट के वेवलेंथ पर, लाइट के वेवलेंथ पर। आगे बढ़े, अपवर्तन के नियम भी हम लोग पढ़ चुके थे, अपवर्तन के नियम भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तन के कारण जो होता है वो कौन कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न होती है, कौन कौन सा भ्रम उत्पन्न होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन की घटना घटती है, और उस अपवर्तन की घटना के कारण जो है ना, कौन कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न होती है, तो उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1.003 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, केरोसिन का 1.47 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अपवर्तनांक का मतलब समझ रहे हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें किरण मुड़ रही है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना, तो समझ जाना कि उतना ही वो सघन होता है। क्या होता है, सघन, याद रहेगा ना। और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो ऐसे समझ जाना कि उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। प्रकाश का वेग, क्योंकि ज्यादा सघन होगा, और सघन होगा तो उसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताओ प्रकाश का वेग जो है ना, हवा का अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक इतना है, तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो सघन होता है। अब हम बात करें कि ये पानी में और बर्फ में कौन सघन होता है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो पानी ज्यादा सघन होगा। भले बर्फ आपको ठोस रूप में दिखता है लेकिन अपवर्तनांक किसका ज्यादा है। इसका मतलब हो जाएगा कि पानी जो होता है ना, हाँ, इसकी अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा। क्या होगा, सघन होगा। और इस तरह से पानी में जो प्रकाश का वेग होगा इसकी अपेक्षा कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न भ्रांति या भ्रम। जैसे आप ब्रह्मांड में रात में, यूनिवर्स में हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं। जैसे रात में हम तारा का टिमटिमाते हुए देखते हैं, नहीं, टिमटिमाते हुए का मतलब ट्विंकलिंग करते हुए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े हुएगा, नहीं, ये चीजें हम लोग रट्टा मार करके बचपन में पढ़े हैं, पढ़ाया जाता है। तो आखिर वो टिमटिमाता क्यों है, टिमटिमाना का मतलब क्या होता है, प्रकाश का कभी कम हो जाना, कभी ज्यादा होना, कभी उसकी तीव्रता कम हो जाना, कभी क्या हो जाना, ज्यादा होना। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना। क्या बोलते हैं, टिमटिमाना। तो रात में हम लोग देखते हैं कि तारा जो होता है ना, हमेशा टिमटिमाते हुए दिखता है। तो क्या वास्तव में वहां से प्रकाश जब चलता है तो वहां कम ज्यादा होता है, नहीं। पहली चीज कि दूसरी चीज कि यूनिवर्स में जो भी चीज हम देखते हैं ना वो वहां पर रहता नहीं है। जो चीज हम देखते हैं वहां पर वो रहता नहीं है। मान लो कि आप यहाँ पर आप तारा को देख रहे हो, यहाँ पर आप तारा को देख रहे हो, यहाँ पर जो है ना आप तारा को देख रहे हो, तो तारा को यहाँ पर देख रहे हो ना, तो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर नहीं है, ये वाला, ये तारा को आप यहाँ पर देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, ये या तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा।
तो जो भी चीजें हम यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड में जैसे तारा वगैरह की बात करें या फिर बहुत दूर है, तो उन चीजों का यदि हम देखते हैं ना, तो जहां पर वो दिखता है वहां पर है नहीं। जैसे इंसान जो होता है, कैसे बोलते हैं, गिरीट के जैसा रंग बदलता है, बोलते हैं ना, अरे यार ये तो गिरीट के जैसा रंग बदल रहा है। मतलब इंसान आजकल ऐसा हो गया है कि जैसा वो दिखता है वैसा रहता नहीं है कि नहीं। बात कुछ और करेगा, काम कुछ और रहेगा उसका। तो वैसे ही बात है, यहाँ पर भी दिखता कहीं और, दिखता जहाँ दिखता है वहां पर रहता है। तो ये भी जो होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। एक्चुअली वो जहाँ है वहीं पर है, हालांकि हर चीज अपना मूव कर रहा है, नहीं, लेकिन खास टाइम में वैसा नहीं, खास टाइम में जैसे मान लो कि खास टाइम में यदि इसको हम देखें ना, तो खास टाइम में हम देखें तो भी वो अपने जगह पर ही रहेगा वाला। लेकिन लेकिन हमें क्या है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, है कि नहीं, फिर भी हमें वो अपने वास्तविक जगह पर दिखाई नहीं देता है, वास्तविक जगह पर दिखाई नहीं देता है। ये भी एक भ्रम है, कौन सी है, एक भ्रम है जो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। उसके अलावा आप लोग जाते होइएगा गर्मी के टाइम में तो रोड वगैरह पर देखते होइएगा, जब बाइक आप लोग चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि रोड पर पानी वगैरह गिरा हुआ है, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मरीच का, क्या बोलते हैं, मरीच का, पानी गिरा हुआ है। उसके अलावा ऐसा लगेगा कि पेड़, अगल बगल में पेड़ रहेगा लेकिन छाव उसका जो है ना, वो नीचे जो है ना उसका इमेज बनते हुए आपको दिखाई देगा। आप लोग गर्मी अभी आ रहा है, नहीं, तो आप लोग रोड पर जाना तो फील करना, साइकिल बाइक से आते हो, साइकिल चला करके आते हो तो देखा ना कि कुछ दूर पर जो है ना ऐसे लगेगा कि पानी गिरा हुआ है। हालांकि ये सब चीजें रेगिस्तान वगैरह में ज्यादा होता है। इस इवेंट को क्या बोलते हैं, मरीच का मिराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिराज, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मरीच का। तो वो भी एक भ्रम है, एक्चुअली पानी वगैरह किसी रोड पर गिरा हुआ नहीं रहता है, अरे सुनो ना। लेकिन वो भ्रम के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस तरह की चीजें हमें क्या होता है, दिखाई देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि तालाब में, नदी में जो मछुआरा होता है, जो मछली मारता है, तो मछलियां जहाँ पर हमको दिखती है ना वहां पर रहती नहीं है, वो कहीं और रहती है, दिखेगी कहीं और रहती कहीं और है। इसीलिए मछुआरे को ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ट्रेंड होता है, उनको पता है कि जहाँ पर हम निशाना लगाएंगे, जहाँ पर दिख रहे वहां पर नहीं है, तो निशाना उसका अगल बगल में लगाएगा। और हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, जहाँ दिख रहा वहीं पर मारेंगे एक बार, पता नहीं तो फिर वहां पर तो है ही नहीं है, तो निशाना लगेगा, उसको चोट लगेगा, नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगा। तो ये जो होता है ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न कौन सी है, भ्रम है। क्या चीज है, भ्रम है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक बीकर हो गया, कांच का गिलास हो गया, इसमें पानी रख दिया गया है, और ये छड़ी रखा गया है यहाँ पर, या पेंसिल जो भी है, अब रखा गया है, तो यहाँ से देखो टूटा हुआ महसूस होगा आपको, देख रहे हो ना, किस तरह का महसूस हो रहा है, टूटा हुआ महसूस हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये मछली हो गई, कौन सी हो गई, ये मछली हो गई, आपका ध्यान से देखो, तो मछली यहाँ पर है, लेकिन वो आप पानी में देखोगे ना तो वो यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो ये निशाना लगा रहा है, अब ये यदि इसके ऊपर, अब ये देखो, ये तो इसको देख रहा है, ये आदमी जो है, ये आदमी किसको देख रहा है, इस मछली को, लेकिन ये तो मछली है नहीं, तो इसका इमेज है, यहाँ पर तो है नहीं, मछली कहाँ पर है। अब ये इसको, अभी बकुलुलवा को नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर निशाना लगाएगा, अब निशाना लगाएगा तो मछली इसका हाथ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं वो, तो कितना भी मारेगा, शिकार करेगा यहाँ पर, लेकिन मछली तो यहाँ पर है नहीं। तो मछली जब यहाँ पर नहीं है तो इसको चोट नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगा तो वो मरेगी नहीं वो। अब उसको ये पता चल जाए यदि कि जहाँ पर दिखती है वहां पर है नहीं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर इसको दिख रही है तो इसको इधर या इधर निशाना लगाएगा वो। यदि इधर लगा दिया तो मछली पर लगेगा, और नहीं लगाया तो क्या होगा। इसीलिए जनरली जो होता है ना, मछली के आंख पर निशाना लगाता है, या थोड़ा सा इधर लगाता है, इधर लगाता है, ताकि ये जो दिख रहा है तो यहाँ पर न जा करके उसका तीर क्या हो, थोड़ा सा आगे पीछे जाए, और मछली वहीं पर रहती है, मछली वहीं पर रहती है, जहाँ पर दिखती है वहां पर नहीं रहती है। यहाँ भी आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर है मछली, और दिखेगी कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर हम निशाना लगाएंगे तो इसको लगेगा, चोट नहीं लगेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी जगह का जो है ना, इसको ऐसा फील करके कि जगह किस थोड़ा सा इधर से या उधर क्या करना पड़ेगा, निशाना आपको लगाना पड़ेगा, निशाना आपको लगाना पड़ेगा। याद रहेगा इतना।
तो चलिए इस चीज को अब समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्यों है, ये चीजें होता क्यों हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये हो गया पानी, क्या चीज, पानी। अब यहाँ पर ये वाला फिनोमिना, ये घटना हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी में जो है ना इस पेन को डाला, अब देखना पेन का आप मोटाई देख लेना कितना है, ठीक है। और टेढ़ा नहीं ना है, नहीं तो कहेगा सर टेढ़ा डाल दिए हम लोग को चकमा दे रहे हैं, टेढ़ा नहीं ना है ये, बिल्कुल। चलिए अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं इस तरह से, कैसा दिख रहा है जल्दी से देख करके बोलो। एक तो टेढ़ा दिख रहा है, और ये वाला भाग पानी का अंदर वाला भाग मोटा हो गया, दिख रहा है। पहले से तो नहीं था ऐसा, ये भ्रम है एक तरह का, एक्चुअली ऐसा। अच्छा एक चीज बताओ, ये टेढ़ा दिख रहा है, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर आपका है ये वाला। अब आपको निशाना लगाना है, तो आपको तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप निशाना इस पे लगाओगे, तो निशाना इस पे लगेगा, ये तो है ही नहीं यहाँ पर, ये चीजें कहाँ पर है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर। अब देखो ये मोटा हो गया, और यहाँ से जो पानी का अंदर से यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, पानी के अंदर से जाकर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो गया आपका। और लेटर भी है ना, अब लेटर भी है ना, इसका कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा, देखो ये लेटर भी है ना, ये कुछ बड़ा दिखेगा, ये वाला बड़ा दिखेगा। ये क्या चीज है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है। देखो उंगली डाल करके देखते हैं हम, हाँ देखो इतना मोटा है मेरा उंगली, देख लो, देखो कितना मोटा दिख रहा है, और टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, कुछ भी कर ले वो टेढ़ा दिखेगा वो, यहाँ सब। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब इस चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों, ऐसा होता क्यों। चलिए अब इस चीज को, होता क्यों, चलिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर समझ रहे हो ना, जो अभी दिखा रहे थे, कांच का एक ग्लास टाइप का, तो एक हम बीकर ले रहे हैं, इस टाइप का बर्तन ले रहे हैं, नहीं। अब इसमें हम भर दे रहे हैं पानी, क्या भर दे रहे हैं, तो चलो ये ऊपर वाला पोर्शन हटा देते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, समझने के लिए हम लोग को काम से मतलब है। अब इसमें हम ले रहे हैं पानी, क्या ले रहे हैं, पानी। ये पानी का ऊपरी लेयर वाला, बाकी यहाँ से हम ले लेते हैं, ये पानी, ये पानी, ये पानी कौन हो गए, नहीं, पानी को, पानी। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक पेन मार्कर, एक छड़ी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एक छड़ी। चलिए एक छड़ी लेते हैं, इसके अंदर एक छड़ी हम डाल देते हैं, तो ये हो गया अपना, छड़ी हो गया, एक छड़ी हो गया ये, बोलिए। और
अभी अब देख रहे थे कि यहाँ पर एक्चुअली ऐसा दिखाई नहीं देता है, तो छड़ी का ये वाला पर्सन यहाँ पर, लेकिन पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टेढ़ा ऐसे दिखाई देगा। तो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, इस चीज को हम लोग फोकस करते हैं। तो चलो अब एक चीज बताओ, हम कोई चीज हमें दिखाई कब देता है, जैसे आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, आप इस मार्कर को देख रहे हो, मार्कर भी आपको दिख रहा है नहीं? निर्जीव है तो इसमें आग थोड़े ना कि आपको देखा जाएगा, आप इसको देख रहे हो, तो आप इसको देख कैसे रहे हो, इसके ऊपर कहीं से प्रकाश पड़ रहा है और ये टकरा करके आपके आंख के अंदर जा रहा है, तो इस चीज को आप देख रहे हो। तो किसी चीज को देखने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर प्रकाश पड़े और उसे टकरा करके आपके आंख के अंदर आए, तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे। तो इस चीज को आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट को आप देख रहे हो, स्वाभाविक इसे टकरा करके प्रकाश आपके आंख के अंदर जाता होगा, तो ही नहीं चीज देख रहे हो, तो ही नहीं चीज हमें दिखाई देता है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई इधर कहीं व्यक्ति है, कोई इधर कहीं कोई व्यक्ति है, इधर इस चीज को देखने के लिए जरूरी है कि इसे प्रकाश टकरा करके इसका आंख, मतलब प्रकाश इस पॉइंट से इसका आंख तक पहुंचे। भले ही प्रकाश कहीं से इस पे पड़े, उसे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है कि इससे प्रकाश आपके आंख तक पहुंचे। आंख तक पहुंचेगा तो आपको दिखाई देगा, नहीं पहुंचेगा तो दिखाई। और हम जानते हैं, आपको किरण आरेख के द्वारा प्रकाश के परावर्तन में बता चुके हैं इमेज कैसे बनता है। तो किसी एक पॉइंट का इमेज हम बना देंगे, अब बाकी की कल्पना कर लेंगे, सब वैसे ही बनता होगा। तो हम क्या करते हैं, कि इस पॉइंट का इमेज बनाते, ये वाला पॉइंट का इमेज बनाते हैं। तो इसे दो किरण लेते हैं, नहीं तो मान लो ये दोनों किरण पानी से कहाँ पर जा रही है, हवा में। अरे किरण यहीं से ना चलेगी, यहाँ से चल करके इसके पहुंचेगी तो दिखाई देगा। तो हम यहाँ से किरण लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो पानी मिलेगा उसको। तो किसी एक माध्यम में किरण क्या करती है, सीधे जाती है। किसी भी एक माध्यम में किरण कैसे जाती है, सीधे जाती है, सीधे जाती है। तो चलो यहाँ से किरण ले लेते हैं, तो यहाँ से किरण जो है ना ऐसे सीधे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और एक और किरण यहाँ से ले लेते हैं, दो किरण लेना पड़ता है हम लोगों को। चलो एक और किरण यहाँ से ले रहे हैं, एक और किरण ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। किसी बिंदु से अनगिनत किरण आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो उसमें से दो किरण हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। अच्छा अब बताओ, यहाँ पर आ रही है तो क्या करोगे, यहाँ पर लंब डालोगे। देखो ना, हवा मिलेगा ना, ये पानी से अब हवा में जा रही है, तो यहाँ पर क्या करोगे, लंब डालोगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो यहाँ भी तो एक लंब डालना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा। अब ये सघन से विरल में जा रही है, ये कौन सा माध्यम हो गया जी, ये पानी जो है ना ये सघन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, विरल। तो कौन सी घटना घटेगी, अपवर्तन का। अपवर्तन में अब क्या होगा, किरण अपने मूल पथ से जैसे सीधे जाना चाहिए, सीधे न जाकर के मुड़ जाएगी, किधर मुड़ेगी, जल्दी से बोलिए तो। अविलंब दूर भागेगी, विरल माध्यम है ना, तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, इसको जाना चाहिए कैसे, इसको जाना चाहिए सीधे, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जा करके, सीधे न जा करके ऐसे जाना चाहिए, सीधे न जा करके हल्का से क्या हो जाएगी, इसे मुड़ जाएगी। तो ये भी तो मुड़ेगी, ये भी हल्का से क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। अब ये दोनों जाकर के कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी। अब यही किरण जो है ना हमारे आंख के अंदर पहुंच रही है, यही किरण हमारे आंख के अंदर पहुंच रही है। अब कोई आदमी यहाँ पर खड़ा जिसके आंख में पहुंच रही है, आंख में क्या हो रही है, पहुंच रही है, आंख में इस तरह से पहुंच रही है। तो देखो, जब किरण हमारे आंख में जाती है ना, तो हमारा ब्रेन जो होता है, आंखें जो होती है, उस परसेप्शन को फील करती है। तो आंखें जो जाती है, तो हमारा जिस डायरेक्शन से किरण प्रवेश करता है ना, उसको महसूस होता है कि सीधे वैसे ही कहीं से आ रही है। जैसे मान लो कि हमारे आंख के अंदर ऐसे ऐसे किरण, जैसे मान लो कि आंख हो गया ये वाला, ये आंख हो गया। अब यहाँ से किरण जो है ना ऐसे चलते चलते, ऐसे चलते चलते, ऐसे कहीं से अपवर्तन होते 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 यहाँ तक पहुंचा है। तो आंख को लगेगा ना,
आंख को लगेगा ना कि जैसे आंख में जो किरण पर आंख में जिस डायरेक्शन से किरण प्रवेश करती है ना, उसी डायरेक्शन में लगेगा आंख को, हमारे दिमाग को उसी डायरेक्शन में लगता है कि किरण उसी डायरेक्शन में सीधा आ रही है। तो हमारे आंख को लगेगा कि देखो यहाँ से आकर सीधा हो गई है ना, तो हमारे आंख को लगेगा कि किरण जो है ना इधर से कहीं से आ रही है सीधा, उसको फील होता है कि सीधा इधर से कहीं से आ रही है। बात समझ रहे हो कि हमारे आंख के अंदर जो किरण प्रवेश करती है वो ऐसे ऐसे चल रही है, आंख को फील नहीं होता है, हमारे ब्रेन को फील नहीं होता है। हमारे ब्रेन को फील होगा कि जो अंतिम जो किरण है जो आंख में प्रवेश करती है उसका डायरेक्शन क्या चीज है। मान लो जो प्रवेश करती है यदि उसका डायरेक्शन ये वाला रहता, ये वाला रहता, भले इधर से आकर के ऐसे ऐसे मुड़ करके आ रही है, तो उसको उसको ऐसे फील होता कि ये किरण जो है ना ऐसे सीधे आ रही है। अरे सर में मान लो हमारे आंख में किरण जो है ना भले ऐसे आ रही है, ऐसे किरण आ रही है, ऐसे आ रही है, लास्ट आकर ऐसे प्रवेश की, तो हमारे आंख को फील कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन, इसको लगेगा इधर से कहीं से क्या हो रही है, आ रही है। तो हमारे आंख के अंदर यही डायरेक्शन वाला किरण आकर प्रवेश कर रहा है, यही ना प्रवेश कर रहा है, तो हमारे आंख को लगेगा ये किरण जो है ना इधर से कहीं से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है। तो थोड़ा सा हम गलती कर दिए यहाँ पर, गलती ये कर दिए कि इसको कुछ ऐसे बना देना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाकर के मिलेगी। अब हमारे आंख में क्या फील होगा, किरण इधर से कहीं से आ रही है। अब इसको पीछे बढ़ाओ, क्या करोगे, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी आपको, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी आकर के, इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होगी, कैसे मिलती हुई प्रतीत होगी यहाँ से। तो ये पॉइंट जो है ना आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन हमारे आंख को फील होगा कि ये किरणें सीधे कहीं से आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, तो ऐसा लगेगा किस पॉइंट से आ रही है, मतलब ये चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है ना आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। उसी तरह से ये वाला पॉइंट उसी तरह से, उसी तरह से क्या होगा जी, कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का आपका बनेगा। और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और इस तरह से कुछ इस तरह का डायरेक्शन आपको होगा इस तरह का, और ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो स्वाभाविक इसी तरह का ये वाला चीज यहाँ पर बनेगा, 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 और यहाँ से मुड़ती हुई हमें क्या होती है, महसूस होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चीजों को, लेकिन है कहाँ पर, यहाँ पर। आर समय कौन सा होता है, देखो यहाँ पर आपका डायग्राम में भी यहाँ पर समझाया गया है। ऐसे ऐसे ये पेंसिल हो गया नहीं, अब किरण यहाँ से, तो यहाँ से दो किरणें निकलेगी, यहाँ पर आकर सतह पर टकराएगी, टकराएगी ना। अब यहाँ से क्या होगा, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम जाती है तो इसको जाना तो ये सीधे, लेकिन सीधे अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर भागेगी। ये किरण ऐसे आ रही है, और ये किरण, तो हमारे आंख को क्या लगेगा, आंख को ये सीधा डायरेक्शन में फील होगा, ये वाला चीज को दिखाई नहीं देगा, किरण यहाँ आकर के मुड़ी है। आंख को, हमारे ब्रेन को ये चीजें सिस्टम समझ में नहीं आता है, तो नहीं आता तो हम लोग क्या लगता है, हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है कि विश्लेषण करता है कि ये किरणें जो है ना इधर से कहीं से आ रही है, और ये जहां पे जाकर के मिलेगी ना तो इसको लगेगा ये किरण इस पॉइंट से आ रही है, ये पॉइंट हमको दिखने लगेगा। उसी तरह से ये वाला चीज जो है ना यहाँ पर बनेगा, ये वाला चीज यहाँ पर बनेगा, तो हर पार्ट्स बन जाएगा। और इस तरह से ये वाला चीज हम नहीं देख पाते हैं, हम देख पाते हैं ये वाला चीज, और यहाँ पर आपको मुड़ी हुई चीजें क्या होती है, दिखाई देती है। उसी तरह से मछली के केस में भी यही होता है, मछली केस में भी क्या होता है, यही होता है। यहाँ किरण पानी से हवा में आएगी, मछली पानी में ना है, तो चीजों को हम कहाँ पर देख रहे हैं, चीजों को हम कहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती होगी। तो मान लो कि यहाँ पर एक यहाँ पर कोई लेडीज जो है खड़ा है, यहाँ पर नाव है, कौन सी है, नाव है, नाव में वो खड़ी है वो,
अब मछली को देख रही है तो मछली उसको यहाँ पर दिखाई, लेकिन है कहाँ पर, यहाँ पर। तो हो क्या रहा है इसमें, इसे कीड़े से जा रही है और ये सघन से विरल में जाए तो विलम्ब से दूर भागेगी, तो विलम्ब से दूर भागे तो सीधे में जाकर हल्का से मुड़ जाएगी और ये पहुंच रहे। तो इसको क्या अंदाज होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो सीधा दिख ही रहा है, अब ये वाला चीज को फील नहीं होगा, इसको फील होगा कि इधर से कहीं से आ रही है, तो ये वाला चीज जो है ना यहाँ पर आकर के। उसी तरह से आपका सिक्का में भी होता है, किसमें होता है, सिक्का में। देखिए सिक्का का पानी में ऊपर उठे हुए दिखाई देना, क्या कारण, देखो ये सिक्का हो गया आपका। तो दो किरण लेंगे किसी एक पॉइंट से, ये किरण तो सपोज मान लो ये वाला हो गया, इस सतह तक सेम आएगा, यहाँ से क्या होगा, ऐसे सेम नहीं, अपवर्तन होगा, मतलब विलंब से दूर भागेगी, तो इसे भागेगी, ऐसे भागेगी। तो हमारा आंखें का हमारा आंख आंख कैसे फील करेगा कि सीधे कहीं से आ रही है, इसको लगेगा कि ये वाला चीज जो है ना, ये किरण जो है ना यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ से आ रही है। और ये चीज हमें क्या होता है यहाँ पर दिखाई, वैसे ही सिक्का